हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज वीडियो है फॉर चैप्टर नंबर 3 चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पिछले टॉपिक का एक्सटेंडेड वर्जन है। यानी कि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट केस समझेंगे जिसमें हमें समझना होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी केस नंबर 2 व्हेन पार्टनर्स विल नॉट शो चेंजेस इन बुक्स और बैलेंस शीट। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो डिस्कशन था व्हेन पार्टनर्स विल शो चेंजेस इन बुक्स, और उस केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी था। लेकिन अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो बैलेंस शीट के आइटम्स में जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसे वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे वो सिर्फ अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो इसको इस तरह के केस को रिकॉर्ड करने के बच्चों दो केस होते हैं। पहला केस होता है यूजिंग एडजस्टिंग एंट्री, यानी कि एक सिंगल एंट्री करी जाएगी जो नेट इफेक्ट आएगा, चाहे प्रॉफिट आए रिवैल्यूएशन का चाहे लॉस आए, उससे रिलेटेड बस एक एडजस्टिंग एंट्री की जाएगी। वो भी आप ऑलरेडी जानते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या दूसरा तरीका है ओपनिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं हम, क्या ओपन कर रहे हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तभी ओपन किया जाता है बच्चों जब पार्टनर्स जो चेंजेस होते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के उसे अपने बुक्स में शो नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि वो एडजस्टिंग एंट्री कैसे बना जाती है। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हमारा पहला स्टेप बच्चों होगा स्टेप फर्स्ट, कंप्यूटिंग नेट इफेक्ट। हम एक नेट इफेक्ट निकालेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, जैसे हम वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उस नेट इफेक्ट को? हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी माइनस लॉसेस ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर ऐसा एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो प्रॉफिट होगा, एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम लॉस मानेंगे। इन द सेम वे अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो लॉस होगा, लायबिलिटी अगर फॉल होगी तो वो प्रॉफिट होगा। तो उसे हम इंडिविजुअली एक वर्किंग नोट बना के नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस नेट इफेक्ट की एंट्री करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। तो क्या एंट्री बन सकती है? स्टेप 2 में हमें एंट्री बनानी है। उस एंट्री के भी दो पार्ट हो सकते हैं। पहली एंट्री बनेगी जब नेट इफेक्ट बच्चों पॉजिटिव हो, यानी कि जो आपका नेट इफेक्ट आ रहा है वो प्रॉफिट में आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है। तो इस केस में एंट्री बच्चों आपको ऑलरेडी आती भी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये कब करना हमें? जब जो नेट इफेक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आया तो मींस प्रॉफिट कम हो गया और लॉस ज़्यादा हो गया। तो इस केस में कुछ नहीं करना, इस एंट्री को रिवर्स कर देना है, नेट इफेक्ट नेगेटिव। तो क्या एंट्री बनेगी इसमें? अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सिंपल। अब एडजस्टिंग एंट्री कैसे करनी हो तो हमने सीख लिया। सेकंड केस है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे ओपन किया जाए। बच्चों, अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली वीडियो देखी होगी तो सिमिलरली हमें वैसे ही बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ा सा फर्क है। देखो क्या होता है भाई, मैं पहले कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के लगाऊंगा। क्या होता था? हम जितने भी एसेट्स में इंक्रीज होता था वो हमें प्रॉफिट मानना था, और अगर एसेट्स में डिक्रीज होता तो हमें वो लॉस होता था। तो ये हमारी कौन सी साइड है? ये हमारी लॉस साइड है, ये हमारी प्रॉफिट साइड है। तो एसेट अगर फॉल होती है, कोई भी एसेट अगर फॉल होती हैं तो वो लॉस साइड में चले जाएगा। ठीक है, कोई भी एसेट हो, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, कोई भी। लेकिन अगर एसेट इंक्रीज होती है तो उसे हम प्रॉफिट मानते हैं। ये बात मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन द सेम वे अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो लॉस है, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो वो लॉस है, और लायबिलिटी अगर फॉल होती है तो हमारा वो गेन है बाय लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी हो सकती है वो, तो ये हमारे प्रॉफिट हो गए। ठीक है, इसी तरह से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। सपोज दैट आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस हुआ तो, लॉस होगा तो इधर आएगा, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी ओल्ड रेशियो में। और कौन से कैपिटल, कौन से अकाउंट से? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो ये तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी किया था, सेम यही था रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो भी हमने ये एंट्री की है, इन एंट्री को रिवर्स कर देना है। आपने टू साइड में जो भी ट्रांजैक्शन लिखे हैं वो बाय साइड में आ जाएंगे, और जो ट्रांजैक्शन बाय साइड में लिखे हैं उसे आप टू साइड में दिखा देंगे। बस एक छोटा सा फर्क होगा। कैसे? देखो, बाय एसेट जैसा है वैसा ही आप अपडेट कर देना। जो भी बिल्डिंग मशीन यहाँ पे दी होंगी, सिमिलरली आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तो इसका इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने फॉल किया था, यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया तो इफेक्ट खत्म हो गया। ऐसी लायबिलिटी शो कर देंगे। लायबिलिटी कितनी क्या थी? इंक्रीज थी। ऐसे यहाँ पे टू एसेट टू लायबिलिटी। अब एक चीज और रह गई, ये भी तो था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट भी यहां चले जाएगा। तो बाय प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी पार्टनर्स हैं, यहां पे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था? ओल्ड रेशियो में। लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशियो में। यही चेंज है बस, न्यू रेशियो। ठीक है, यहां पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और यहां पे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर अगर लॉस आएगा तो लॉस बाय वाला है कहां ट्रांसफर हो जाएगा? टू साइड में, टू लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां कौन से रेशियो में था? ओल्ड रेशियो में। तो यहां कौन से रेशियो में हो जाएगा? न्यू रेशियो। सिंपल। ठीक है, तो यही हमारा क्या था? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को दो पार्ट में बनाया गया। फर्स्ट पार्ट में जो इफेक्ट हमने शो कर दिए, और कौन से रेशियो में रिजल्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया? ओल्ड रेशियो में। फिर उन्हीं फैक्ट्स को हमने रिवर्स कर दिया, टू वाले बाय में दिखा दिए, बाय वाले टू में दिखा दिए, और जो प्रॉफिट और लॉस आए थे उसे हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर हम जब बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे बच्चों, तो उसमें हम ये पाएंगे कि जो नेट इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल पहले वाले केस की तरह ही होगा। अनलेस अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करें तो ही ओपन करना, वरना आप केस फर्स्ट को फॉलो करना, सिंपली गेन और सैक्रिफाइस निकालना, उसके बाद जो नेट इफेक्ट है उसे कैलकुलेट करना और उसकी एंट्री पास कर देना। अब आगे चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, और उस क्वेश्चन को बच्चों में दोनों केस से करके दिखाऊंगा। एक बार एडजस्टिंग एंट्री करके बताऊंगा और एक बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट इन 5:3:2। ये तो उनका ओल्ड रेशियो हो गया, यहाँ लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो 5:3:2। सिंपल। उसके बाद दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 4:3:3। तो इनका न्यू रेशियो हो गया 4:3:3। इन दोनों ही रेशियो में प्रोपोर्शनेट सम 10 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल ऑन द डेट ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव टेकन प्लेस। ये हमें डिटेल्स दी हुई है। इन्वेस्टमेंट, प्लांट, लैंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सन्डी डेटर्स, ट्रेड क्रेडिटर, इन सब की हमें ओल्ड वैल्यूज भी दी हैं और न्यू वैल्यूज भी दी है। आप बोलोगे क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। बच्चों, जो बुक वैल्यू है यानी कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो उसे हम बोलेंगे ओल्ड वैल्यू, और जो रिवाइज वैल्यू लिखी है बच्चों है न्यू वैल्यू। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे सारे प्रॉफिट और यहाँ पे लिख लेंगे सारे लॉसेस। ठीक है, बहुत सिंपली करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बच्चों बुक वैल्यू है 22,000 रुपये। ठीक है, और जो न्यू वैल्यू है वो 25,000 है। तो न्यू वैल्यू बढ़ गई ना, एसेट तो होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। तो 3,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, तो उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया भाई, तो हम इसे बोलेंगे, इसे इंक्रीज करने का मतलब प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपये। फिर हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की ओल्ड वैल्यू 25,000 है और न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू 25,000 है और न्यू वैल्यू 20,000 है। तो 5,000 से वैल्यू गिर गई तो उसे हम बोलेंगे लॉस। प्लांट एंड मशीनरी 5,000 का हमें लॉस हो गया क्योंकि एसेट थी, एसेट गिरेगी तो लॉस है, एसेट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट है। फिर बताया लैंड एंड बिल्डिंग, वो 40,000 की ओल्ड फिगर थी, 50,000 की न्यू फिगर है, तो ये इंक्रीज हो गया तो हमारा ये प्रॉफिट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से? 10,000 से।
उसके बाद बच्चों आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पता होगा ये एक तरह की लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो लायबिलिटी 5600 से 6000 हो गई, इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हमारा लॉस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से? 400 से, ठीक है। फिर सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट होती हैं। 60,000 की एसेट थी, 50,000 की हो गई, लॉस हो गया, गिर गई वैल्यू। डेटर्स 10,000। लास्ट ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स यू नो वेरिएबल लायबिलिटीज होती हैं। 70,000 की बुक वैल्यू थी, अब 60,000 होगी, लायबिलिटी गिर गई, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। अगर लायबिलिटी कम होती है तो बच्चों वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिटर्स 10,000 से हमारे प्रॉफिट में हो गए। अब इनका टोटल कर लेते हैं पहले। टोटल आ रहा है 10,000, 20,000, 23,000, 15,400। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट 23,000 डेबिट प्रॉफिट में और 15,400 लॉस में। तो हमारा नेट इफेक्ट आ गया यहाँ पे 7,600, ठीक है, जो कि किस साइड में है? प्रॉफिट साइड में, ठीक है। तो प्रॉफिट साइड में तो हमें क्या करना होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता, लॉस बैलेंस बचता तो रिवर्स करते, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है? इसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो एडजस्टिंग एंट्री करने का तरीका क्या है? वही मैं पहले ही बता चुका था। इस नेट इफेक्ट को पहले आप बांटो ओल्ड रेशियो में, फिर इस नेट इफेक्ट को बांटो न्यू रेशियो में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका जो नेट इफेक्ट आएगा वही आपकी एंट्री बनेगी। चलो बना लेते हैं इसको भी। कौन कौन पार्टनर्स थे इसमें? भूल गया मैं, XYZ हैं। तो नेट इफेक्ट जो हमारा 7600 है, पहले से हम 532 में बांट लेंगे। फिर नेट इफेक्ट जो हमारा 7600 है उसे अगेन हम बांटेंगे 433 में। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यूनो वेरिएबल क्या करना है? लास्ट में जो वैल्यू बचेगी उसके रिलेटेड भी हमें एंट्री करनी होगी, किसका डेबिट बच रहा है और किसका क्रेडिट बच रहा है। तो उसी बेस्ड आप एंट्री बनाएंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो सेम क्वेश्चन पर बेस्ड बच्चों हम एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, जिससे कि हमारे दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो हमारा फॉर्मेट सामने है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, ये हमारा लॉस है, ये हमारा प्रॉफिट है, लेकिन हम इसे रिवैल्यूएशन नहीं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ था, तो बाय इन्वेस्टमेंट 3,000 से। देन प्लांट एंड मशीनरी में वैल्यू डिक्रीज हुई थी, तो हमारा लॉस हो गया, कितने से? 5,000 से। उसके बाद बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग में वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तो प्रॉफिट था बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, ये भी हमारा लॉस था 400। देन सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, तो हमारा लॉस था। देन ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू फॉल हुई थी, तो डिक्रीज होगी क्रेडिटर, तो हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी के फॉल होने से प्रॉफिट होगा। कितना हो गया? ये 10,000 हो गया। अब बिल्कुल पहले की तरह नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। ये आ गया आपका 23,000, ये आ गया 23,000, इधर ज़्यादा है। 23 में से 15,400 जाएंगे तो बचेंगे 7,600। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। कौन ट्रांसफ़र करेंगे इसको? X, Y और Z। और कौन से रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में। अभी देखो हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो में बांटना है। 532 है ओल्ड रेशियो, तो 5/10, 3/10, 2/10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,3820, ठीक है। और दूसरे की आ रही थी बच्चों, आई थिंक इसकी 3,800 आ रही है, और दूसरे की वैल्यू आ रही है 2,280, और तीसरे की आ रही है 1,520 रुपये। ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रख लिए थे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है हमें इसमें? अब हमें इसमें इसका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो इन जितने भी आइटम्स को मैंने यहाँ शो किया है, इसको मैं अब रिवर्स कर दूंगा। जो 2 में लिखे थे वो बाय में आ जाएंगे, जो बाय में लिखे थे वो 2 में आ जाएंगे। तो कर दो रिवर्स। बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाय डेटर सिमिलर अमाउंट से 5,400, 10,000।
और टू इन्वेस्टमेंट 3000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, टू क्रेडिटर्स 10,000। और जो नेट इफेक्ट आया था ये आपका जो भी 7600 ये टू साइड में था, ये बाय साइड में आ जाएगा, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कौन ट्रांसफर करेंगे, एक्स वाई और जेड। 7600 बिल्कुल सेम बन गया, अपोजिट कर दिया। अब चेंज क्या था, यहाँ कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये बच्चों था ओल्ड रेशियो, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है, 4:3:3। न्यू रेशियो है हमारा 4/10, 3/10, 3/10। तो इसकी भी कैलकुलेशन मैंने पहले कर ली है। ये आ रहा 3040, दूसरा है 2280, 2280, सिंपल। तो अब इससे हुआ क्या है, ये पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया। तो इनडायरेक्टली इसका जो इफेक्ट आएगा वो पहले केस की तरह ही आएगा। पहले केस में हमने क्या किया था, पहले केस में हमने क्या किया है, इस नेट इफेक्ट को ओल्ड रेशियो में बांटा, न्यू रेशियो में बांटा, फिर डिफरेंस की एंट्री करी है। लेकिन यहाँ पे क्या करी है हमने, टोटल अमाउंट से ओल्ड रेशियो की एंट्री करी है और टोटल अमाउंट से न्यू रेशियो से एंट्री करी है। तो नेट इफेक्ट कहीं ना कहीं लास्ट में वही आएगा। तो ये आपकी चॉइस, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप या तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट फॉलो करें या फिर सिंगल एंट्री पास करें। अब क्वेश्चन अराइज आता है कि इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करोगे। जनरल एंट्रीज बच्चों बहुत आसान है। आप क्या करोगे, देखो इतनी तो जनरल एंट्रीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि भाई इसको हमें 2 में लिखना है और रिवोल्यूशन अकाउंट को हमें डेबिट लिखना था। तो एंट्री बन गई मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू डेटर्स। अब इसी एंट्री को रिवर्स कर दो, अब क्योंकि हमने इसको यहाँ दिखाया था, अब कहाँ दिखा दिया, बाय साइड में। तो इस सेम एंट्री को अपोजिट कर दो, ठीक है। अपोजिट कैसे करोगे, अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। यानी कि एक बार आपने एसेट जो भी हमारे लॉसेस थे उनको ओपन किया, उनके अकाउंट ओपन किए, बाद में उसकी अपोजिट एंट्री करके उसको रिवर्स कर दिया। तो इसकी एंट्रीज आप ट्राई करना। अगर आपको एंट्रीज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसकी सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखूँ। तो होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।